हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ सिंकिंग फंड मेथड। मैंने ऑलरेडी रिडम्पशन और डिवेंचर्स का पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। वो था बेसिक्स वाला पॉइंट था। आज हम प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे कि अगर सिंकिंग फंड मेथड लिखा हो तो उसका करना कैसे है। हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या कवर किया था वो एक बार हम देखते हैं और उसके बाद हम सारे पॉइंट्स को कवर अप करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट है, यस, सबसे पहला है सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो हमने लास्ट स्लाइड में भी किया था। लास्ट स्लाइड में हमने रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कर ली थी, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट भी कर लिया था, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन भी कर लिया था। अब जो आज हमने इस टॉपिक इस प्रेजेंटेशन में करना है, इस वीडियो में हम जो करेंगे कवर करेंगे दैट इज रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोविजंस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट थे सारे, अब ये प्रैक्टिकली है कि अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स नहीं है, आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, बाय कन्वर्जन नहीं है, तो प्रॉफिट के केस में हमने डीआरआर बनाना सीख लिया था, कन्वर्जन में बनाने की जरूरत नहीं थी, कैपिटल के केस में भी बनाने की जरूरत नहीं थी ना, आउट ऑफ प्रोविजन के केस में भी हमने डीआरआर क्रिएट नहीं करना है। तो इसके पॉइंट्स क्या क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोविजन का मतलब क्या है, टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट कैश टू रिडीम द डिवेंचर्स एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड अ पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। देखो वर्ड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ पार्ट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट्स का, डिविजुअल प्रॉफिट्स का जो पार्ट है वो आपने एक साइड पे रखना है और उसको इन्वेस्ट करना है आउटसाइड द बिजनेस। मतलब प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपने साइड पे रख के उसको आगे फर्दर इन्वेस्ट करना है, सो दैट जब आप इस जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसको फिर जब आपने डिवेंचर्स को रिडीम करना है उस टाइम पे आप उस इन्वेस्टमेंट को बेचोगे और उससे जो पैसा रिलाइज होगा उसके बेस के ऊपर आप डिवेंचर्स को पेमेंट कर दोगे। तो इसमें दो मेथड आते हैं, फर्स्ट वन इज सिंकिंग फंड मेथड और इसको हम कहते हैं डिवेंचर रिडम्पशन फंड मेथड। सेकंड है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है इसमें हम जो कवर करेंगे वो सिंकिंग फंड मेथड है, या हम जिसको हम कहते हैं डिवेंचर रिडम्पशन फंड मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको प्लीज ध्यान से समझना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सिंकिंग फंड मेथड और डिवेंचर रिडम्पशन फंड मेथड। अब इसके कुछ स्टेप्स है इसको कैलकुलेट करने के। तो स्टेप्स क्या है, स्टेप्स को ध्यान से समझना। पहला स्टेप है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स टू बी सेट असाइड विद द हेल्प ऑफ सिंकिंग फंड टेबल। अब ये सिंकिंग फंड टेबल का मतलब क्या है, ये सिंकिंग फंड का टेबल का मतलब मैं आपको यहां से समझाऊंगा अभी। तो इसके लिए एक पॉइंट है कि ये फॉर्मूला है आर डिवाइडेड बाय वन प्लस आर रेज टू पावर एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल, या तो देखो क्वेश्चन में सिंकिंग फंड टेबल की वैल्यू दी गई होगी, अगर सिंकिंग फंड टेबल की वैल्यू नहीं दी तो आपने वो वैल्यू कैसे निकालनी है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा पर मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल लिखा है कि 10% आपने इन्वेस्ट किया और 4 सालों के बाद आप डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हो, तो आर का मतलब है, हियर आर स्टैंड फॉर 10%, ठीक है, और यहाँ पर भी 0.1 और 4 ईयर एन 4 - 1। तो जो भी वैल्यू आएगी आपने उसको उसके अकॉर्डिंग आपने प्रॉफिट को साइड पे रखना है। सेकेंड स्टेप क्या है, सेट असाइड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर एक साल आपने वो प्रॉफिट रखना है जो पहले स्टेप में आएगा। फिर आपने उस प्रॉफिट को आगे इन्वेस्ट कर देना है, जितना भी प्रॉफिट आपने साइड पे रखा उसको इन्वेस्ट करना है, हर एक साल करना है, बट एक्सेप्ट लास्ट ईयर, जब आपने डिवेंचर्स को रिडीम करना है तब नहीं करना। फिर लिखा हुआ है रिसीव द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर एक जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका आपने इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर के ईयर एंड पे आपको रिसीव करना है। फिर लिखा हुआ है रिपीट द स्टेप फॉर ईच ईयर, रिपीट स्टेप 3 फॉर ईच ईयर एक्सेप्ट लास्ट ईयर, ठीक है। रिपीट स्टेप 4 फॉर ईच ईयर। ये फोर्थ वाला तो स्टेप हर एक साल करना है, बट ये इन्वेस्टमेंट वाला जो स्टेप है ये मैंने आपको बताया जब आप डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हो तब नहीं करना। बाकी ये स्टेप्स आपने तकरीबन सारे करने हैं, सेकेंड स्टेप भी आएगा, फोर्थ स्टेप भी आएगा, ये सारे स्टेप आएंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया रिलाइज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट ईयर ऑफ द रिडम्पशन, ठीक है। जब आपने डिवेंचर्स को रिडीम करना है तब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच देना है मार्केट में, ये मैं आपको प्रैक्टिकली सारा बताऊंगा अभी। फिर करना है ट्रांसफर, जितना भी प्रॉफिट लॉस आएगा जो भी इन्वेस्टमेंट को बेच के उसको आपने सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करना है, चाहे वो प्रॉफिट आए चाहे वो लॉस आए, आपने उसको सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है, या हम इसको कहते हैं डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में। फिर आ गया मेक ड्यू द अमाउंट पेबल टू द डिवेंचर्स होल्डर, डिवेंचर होल्डर को कितना अमाउंट पे करनी है, मेक पेमेंट टू द डिवेंचर्स होल्डर।
फिर ट्रांसफर एनी प्रॉफिट लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अब आ गया कि अगर इन्वेस्टमेंट को बेच के कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है, वो ऑलरेडी 7 स्टेप में लिख दिया हुआ है कि उसको आपने सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। फिर आ गया उसके बाद आपने लास्ट पे क्या करना है, अगर सारे डिवेंचर्स रिडीम हो चुके हैं तो जितना भी सिंकिंग फंड का बैलेंस है उसको आपने ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व अकाउंट में। एक चीज याद रखना, अगर डिवेंचर्स सारे रिडीम हो चुके हैं, अगर डिवेंचर्स रिडीम नहीं हुए हैं तो सिंकिंग फंड का बैलेंस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना। तो कितना ट्रांसफर करना है ये भी पॉइंट हम देखेंगे, डिटेल में करेंगे। तो प्लीज इसको एक बार, ये स्टेप्स को आपने ध्यान से पढ़ना है और उसी के बेसिस के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल एक बार करवाने वाला हूँ। और पहले मैं बता रहा हूँ कि सिंकिंग फंड टेबल कैसे देखना है या इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। तो नेक्स्ट हम स्लाइड में चलते हैं और उसमें हम देखते हैं इसको एक बार। ये क्वेश्चन है, देखो 4420 15% डिवेंचर्स हैं ऑफ ₹100 ईच इशूड एट पार आर टू बी रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 ईयर। 4 साल के बाद रिडीम कर रहे हो आप इसको, ठीक है, और एट पार कर रहे हो, ये एट प्रीमियम भी हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की कि 10% पे हमने इन्वेस्ट कर दिया एंड द टेबल शोज दैट, टेबल की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, अगर ये वैल्यू नहीं पता तो कैसे निकालनी है वो भी मैं बता रहा हूँ। और 10% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, और एक ये वाली वैल्यू दी हुई है। इन दोनों का मतलब क्या है, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू का मतलब क्या है, ये सिंकिंग फंड वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है। तो अब इसके एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। तो स्टेप क्या है, अगर एट पार है तो हमने कहा था कि जितने डिवेंचर्स हैं उसका आपने सिंकिंग फंड टेबल की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके उतना प्रॉफिट साइड पे रखना है। तो कितना प्रॉफिट साइड पे रखना है, जितने डिवेंचर्स हैं, एक डिवेंचर्स की वैल्यू 100 रुपए है, इनटू जो सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू है, इतना प्रॉफिट आपने साइड पे रखना है, ठीक है, और इसी प्रॉफिट को आगे इन्वेस्ट करना होता है। अब आ गया दूसरा, और दूसरा मेथड क्या है, 4420 इंटू 100 डिवाइड बाई, या फिर ये वैल्यू दी है इसके साथ डिवाइड कर दो तब भी आंसर यही आएगा। अब ये वैल्यू कैसे आती है, ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि आर की वैल्यू को डिवाइड करना है 1 प्लस आर, ठीक है, 1 प्लस आर हमने लिखा था और इसके साथ ब्रैकेट में लिख के यहाँ पर हमने लिखा था n, और n माइनस 1, यहाँ पर हमने 1 लिखा था। अब r इसमें क्या है, r की वैल्यू देखो, अब आपके पास क्या है, r की वैल्यू क्या है 0.10, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करोगे 1 प्लस 0.10 और रेज टू पावर कितना आ गया, कितने साल के बाद रिडीम कर रहे हो 4 माइनस 1, तो जो वैल्यू आएगी इसको इसके साथ डिवाइड करके वो ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है सभी को कि ये फॉर्मूला कैसे लगाना है। अगर क्वेश्चन में ये सिंकिंग फंड टेबल की वैल्यू नहीं दी तो आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, इसके थ्रू आपने फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये प्रीमियम पे हो तो कैसे करना है। तो प्रीमियम पे आपने चेक करना है कि मैंने एज्यूम कर लिया कि डिवेंचर रिडीम करने हैं प्रीमियम पे, तो आपने पहले डिवेंचर्स में उसका प्रीमियम प्लस करना है 5%, ये 5% प्रीमियम है, तो 5% प्रीमियम प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन रहा है 1 लाख। ऐसे ही यहाँ पर है, इसको डिवाइड बाय 4.461 डिवाइड बाय दैट इज 1 लाख। तो ये एग्जांपल क्लियर है कि पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा था अभी, जो प्रीवियस स्लाइड में जो हमने पढ़ा था, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड एक बार दिखा देता हूँ कि ये सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू कैसे देखनी है, ठीक है, सिंकिंग फंड टेबल वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया। तो मैं अभी आपको इसके रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन भी दूंगा बाद में। तो पहले हम एक क्वेश्चन पूरा फुल फ्लेज करते हैं एट पार वाला, ठीक है, जिसमें जनरल एंट्रीज करनी है। अब सिंकिंग फंड में जो मैं जनरल एंट्रीज आपको बता रहा हूँ ये तकरीबन सारे क्वेश्चन में ऐसे ही आनी है, इसको आप चेंज नहीं करोगे और सेम स्टेप आएगा। लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2012 मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड इशू डिवेंचर्स ऑफ 1 लाख रिडीमेबल एट अ पार एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स इट वाज रिजॉल्व दैट अ सिंकिंग फंड शुड बी फॉर्म्ड एंड इन्वेस्टेड। जितना फंड बनाओगे उसको आगे इन्वेस्ट करना है, टैक्स फ्री सिक्योरिटी मल्टीपल ऑफ 100, मतलब जितना फंड बना उसको आगे इन्वेस्ट करना होता है। बट उन्होंने एक पॉइंट लिख दिया कि ये जो मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट करना है वो पैसा मल्टीपल ऑफ 100 में करना। मल्टीपल ऑफ 100 का मतलब हो गया, अगर आपकी अमाउंट बनती है 89,132, ठीक है, तो आप 89,100 इन्वेस्ट करोगे। अगर 89,169 बनती है तो 89,200 इन्वेस्ट करोगे, मतलब 100 के मल्टीपल में इन्वेस्ट करना है। तो जनरल एंट्री का ईयर क्या है 5 साल, और उन्होंने कहा है कि ये सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू है, 5% की आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो लास्ट पे जब हमने डिवेंचर्स को रिडीम करना है ना इन्वेस्टमेंट को भेज दिया 300 लॉस पे, ठीक है, और 5 साल के आपने अकाउंट बनाने हैं। तो पहला पॉइंट ध्यान से समझना आप। अब ये वैल्यू देखो, प्रॉफिट में कितना रखना है, इन्वेस्टमेंट कितनी है 1 लाख, देखो 1 लाख इंटू 0.180975, ये आ गया, इतना आपने प्रॉफिट में पैसा लगाना है।
तो कब डिवेंचर इशू किए थे? 1 अप्रैल 12 से। 5 साल एंट्री डालनी है, मतलब 2017 तक आप एंट्री डालोगे। तो मैं पहले 12 एंड 13 की एंट्री बता रहा हूँ। पहले साल जो एंट्री आएगी 1/4/12 को, जब हमने डिवेंचर इशू किए तो एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स 1 लाख रुपीज, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, ईयर एंड पे इतना प्रॉफिट को हमने आगे इन्वेस्ट कर देना है। ये देखो चेक कर लो, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट 18098। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल ऑफ 100 में करना है। तो मल्टीपल ऑफ 100 का मतलब अगर ये 18098 है तो आप क्या करोगे? 18100 इन्वेस्ट करोगे, मल्टीपल ऑफ 100 कर दिया सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अब ये फर्स्ट ईयर यहाँ पर खत्म हो चुका है, आप चेक कर लो, फर्स्ट ईयर में यही एंट्रीज आएंगी। फर्स्ट ईयर क्लियर। अब आ जाओ 2014 में हमने क्या करना है? सबसे पहले हमें मिलेगा इंटरेस्ट। तो जो हमने लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट तो हमने यही किया ना, सिर्फ 18100 वाली, इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट हो गया 905। तो इस इंटरेस्ट को कंपनी क्या करती है? निकालती नहीं है, उसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देती है। तो जितना इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, यही पैसे को आगे सिंकिंग फंड में डाल दिया। ये वाली एंट्री हर एक साल डालनी है, जो मैंने स्टेप बताए थे कि ये वाली एंट्री आपने हर एक साल डालनी है। तो ये आप चेक कर लो, ये एंट्री हर एक साल आ रही है, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट 18098। यहाँ तक क्लियर। अब आ गया कि इन्वेस्ट कितना करना है लास्ट ईयर में। तो जितना फंड है, फंड कितना बना? 18098 प्लस 905, दोनों को प्लस किया, ये देखो चेक करो, प्लस करके बन रहा है 19003। पर इन्वेस्टमेंट तो करनी मल्टीपल ऑफ 100, तो कितनी बनेगी? 19000। ये आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अब आता है नेक्स्ट ईयर 2015 में। जब 15 में हम जाएंगे एंट्री डालेंगे, तो इंटरेस्ट की एंट्री सबसे पहली आएगी। तो हम कितनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं? एक तो फर्स्ट ईयर में ये इन्वेस्टमेंट किया, एक इन्वेस्टमेंट, और ये आ गई सेकेंड इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है 18100, सेकेंड इन्वेस्टमेंट है 19000। तो हम इसको एक बार देखते हैं। अब आप चेक करना यहाँ पर जो एंट्रीज आपके पास है, तो एंट्री आपके पास क्या दी हुई है चेक करो। 15 में क्या आ गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ये देखो 2 इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 2 इन्वेस्टमेंट आ गई, 1855 उसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया, उसको फिर सिंकिंग फंड में डाल दिया। सिंकिंग फंड वाली एंट्री सेम है। अब आ गया कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, इसको प्लस करना है और इसको प्लस करना है। जितना फंड है, ये देखो फंड को हमने प्लस किया, सिर्फ दिस प्लस दिस इतना बना, और हमने लिख दिया 20 का, क्योंकि 50 से अबव है। फिर आ गया 16 में, फिर इंटरेस्ट। अब कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है? 3, 2 पीछे थी, एक ये वाली, ये थर्ड इन्वेस्टमेंट है। मैंने फर्स्ट सेकंड लिखा था, अब ये थर्ड है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्लब करके उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट डाल दिया। ऐसे फिर आ गया नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। फिर सिंकिंग फंड वाली एंट्री सेम आनी है। अब आ जाओ इसमें कैसे करना है, दिस मतलब ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट, इसको क्लब करके, और ये आपका टोटल आ गया 20,953, इसको लिख दिया 21,000। तो ये होगी फोर्थ इन्वेस्टमेंट। 4 इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अब आ गया फिफ्थ ईयर। जब फिफ्थ ईयर आएगा, फिफ्थ ईयर में हमने स्टेप में पढ़ा था कि हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी लास्ट ईयर में हमने इन्वेस्टमेंट को बेचना होता है। तो लास्ट ईयर में जब हम गए, तो लास्ट ईयर में ये पॉइंट आ गया, पहली एंट्री आएगी वो इंटरेस्ट वाली, कितनी इन्वेस्टमेंट है? 4, 1 2 3 4 को प्लस किया, उसके ऊपर 5%, फिर इंटरेस्ट आ गया, फिर सरप्लस को ट्रांसफर कर दिया, अब इन्वेस्टमेंट नहीं की। अब अगर आप इन सभी का टोटल करोगे, ये हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसका जो टोटल बनता है वो टोटल बनता है 78,100। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमने 300 लॉस पे बेची है। तो स्टार्टिंग में जब हमने स्टेप लिखे थे कि एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट दैट इज ऑलवेज ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट, तो हमने डाल दिया बैंक अकाउंट डेबिट सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये क्लियर हो गया। अगर प्रॉफिट होता तो रिवर्स कर देते, ठीक है। फिर डिवेंचर्स को पे करना था, डिवेंचर्स को पे किया, उसके बाद सिंकिंग फंड अकाउंट बनाना है, सिंकिंग फंड का जो भी बैलेंस आएगा उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। ये मैंने बताया था कि अगर सिंकिंग फंड का बैलेंस जनरल रिजर्व में तब ट्रांसफर करना है अगर सारे डिवेंचर्स रिडीम हो जाते हैं। अगर सारे डिवेंचर रिडीम नहीं होते हैं तो जितने डिवेंचर्स रिडीम हुए हैं उतना बैलेंस आपने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना होता है सिंकिंग फंड अकाउंट में से। तो ये एग्जांपल क्लियर है सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें ये सिर्फ लास्ट ईयर के अकाउंट बनेंगे। ये लास्ट ईयर की जो जर्नल एंट्रीज करी हैं इसको देख के हमने अकाउंट बनाने हैं, बाकी सारा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, अब ये कुछ पॉइंट हैं और सिर्फ प्रॉफिट लॉस निकालने वाले, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। पहला केस पढ़ो आप। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है ₹1,80,000
इसको रिप्रेजेंट किया। एक चीज याद रखना, अगर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं दी हुई तो हम अज्यूम करते हैं कि जितना फंड है उतनी ही इन्वेस्टमेंट है। ये याद रखना पॉइंट, जितना फंड होता है उतनी ही इन्वेस्टमेंट होती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यहां पर बताया हुआ है कि डिवेंचर रिडम्पशन फंड है 1,80,000 का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1,50,000 को। ये रिप्रेजेंट क्या बता रहा है, ये फेस वैल्यू है। हमें फेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। फेस वैल्यू सिर्फ इन्वेस्टमेंट को सेल करने के लिए यूज की जाती है, अदरवाइज नहीं होता। तो एक इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 की, जो हमने परचेज की है 80% पे, और एक 50,000 है 10% गवर्नमेंट पेपर है जो हमने बेची है, ये वाली बेची है 90% पे। ये किसके ऊपर लगाओगे, फेस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। और गवर्नमेंट पेपर बेचे हैं 110 पे, ये भी फेस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। अब इसका मैं पहले सोल्यूशन बताता हूँ कैसे है। सिर्फ प्रॉफिट लॉस देखो, फेस वैल्यू कितनी है 1,50,000, ये फेस वैल्यू है। उसकी कॉस्ट कितनी है 80% भी हमने परचेज किया। सेल कैसे आएगी, सेल बेचा हमने 90%, 90% किसका करोगे, इसका 1,50,000 का 90% 135। कॉस्ट इतनी थी, बेचा इतने में, तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब आ गया दूसरा, फेस वैल्यू कितनी थी 50,000, और वहां पर आपके पास कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट कैसे पता चलेगी, देखो टोटल कितना था मैंने बताया, जितना फंड होता है उतनी इन्वेस्टमेंट होती है। तो एक 20 में ले लिया, इसका मतलब बाकी कितनी है 60,000 की है, ठीक है। और बेचा कितने में है 1,00,000 110% पे, 110% किसका करोगे 50,000 का, तो ये आ गया 55,000। तो यहाँ पर 5,000 का आ गया लॉस। तो ये पहला केस क्लियर है। अब दूसरा केस देखो, कहता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है 180, रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाख। रिप्रेजेंटेड वर्ड लिखा है वो मतलब होता है फेस वैल्यू है, 10% गवर्नमेंट स्टॉक, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 83%। अब इसका भी मैंने टेबल बनाया, फेस वैल्यू देखो कितनी है 2 लाख, लिखा हुआ है फेस वैल्यू 2 लाख, ठीक है। और कॉस्ट कितनी है 1,80,000, सेल कितनी है 83%, किसका करोगे 83%, ठीक है 2 लाख का 83% 1,66,000, बाकी आ गया लॉस। तो ये मैंने बेसिक पॉइंट बताया कि अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो तो आपने कैसे प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैंने कुछ 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपने इनको सॉल्व करना है, और इसका आंसर वीडियो के नीचे कमेंट में आपने लिखना है कि कितना प्रॉफिट या लॉस है, ठीक है। केस ए एंड केस बी दोनों को पढ़ के अच्छे से सॉल्व करके आपने बताना है कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, ठीक है। अब आ गया जो सिर्फ लेजर अकाउंट बनाने सीखने हैं, ठीक है, लेजर अकाउंट कैसे बनाने हैं। तो ये है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। अब ये XY Limited had rupees 4,50,000 डिवेंचर आउटस्टैंडिंग on 1st April 2016. On that date, the debentures redemption fund stood this, represented by, represented का मतलब क्या हो गया, ये उसकी फेस वैल्यू है, तो हमें फेस वैल्यू सिर्फ प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने के लिए यूज करनी है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं बताई हुई, तो हमने क्या करना है, जितना फंड है उतनी ही इन्वेस्टमेंट मान लेनी है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो इन्वेस्ट किया 3% लोन ऑन द यूटीआई। एनुअल इंस्टॉलमेंट है, एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है सरप्लस में हम कितना पैसा लगा रहे हैं हर एक साल। और बैंक का बैलेंस बताया हुआ है 31 मार्च को। ऑन दैट डेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज रिसीव, द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट 83% एंड शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट। ये क्लियर हुआ। तो ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तब इसके हम पहला केस करते हैं। पहला केस क्या है, डिवेंचर अकाउंट बनाते हैं। तो डिवेंचर अकाउंट में क्या है, ओपनिंग बैलेंस, हम डिवेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है लायबिलिटी साइड, तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया 4,50,000, और उसको कहा कि लास्ट में पे करना है, 31 मार्च को पे कर दिया टू बैंक, खत्म हो गया ये तो। सेकंड अकाउंट देखो, अब सेकंड अकाउंट डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, इसमें क्या किया, फंड का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। और अब अगर आपको याद हो हमने किया था लास्ट ईयर में, हम सिर्फ 4-5 एंट्री डालते हैं, बेसिकली 5 एंट्री डालते हैं, 6 एंट्रीज, ठीक है। पहली एंट्री इंटरेस्ट वाली, तो इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे आएगा, 4,42,500 का 3%। तो एंट्री क्या होती थी याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, देन इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो यहाँ पर सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट डाल दिया, ये देखो 4,42,000 के 3%। तो फिर सरप्लस वाली एंट्री आती थी, तो सरप्लस वाली ये एनुअल इंस्टॉलमेंट है। तो क्या थी एंट्री, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, तो यहाँ पर आ गया 61,725। अब देखना है कि इन्वेस्टमेंट हमने कितने में बेची है, तो हम एक बार इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट देख लेते हैं, अकाउंट बनाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, सॉरी ये मैंने फंड लिख दिया, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ये करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर क्या करोगे, तो इन्वेस्टमेंट भी जितना फंड है उतनी इन्वेस्टमेंट आ गई, तो उसकी फेस वैल्यू है 4,42,500। अब इसका हमने बेचा 83% पे, ये देखो, और इतने में इतनी वाली इन्वेस्टमेंट इतने बेची, तो हमें क्या हो गया लॉस, तो लॉस जाएगा ट्रांसफर होगा सिंकिंग फंड अकाउंट में, ये चेक कर लो आप, लॉस चला गया सिंकिंग फंड अकाउंट में। यहां तक क्लियर है पॉइंट। अब
क्या डिवेंचर सारे रिडीम हो चुके हैं? यस, अगर डिवेंचर सारे रिडीम हो चुके हैं तो सिंकिंग फंड का या डिवेंचर रिडम्पशन फंड का जो भी बैलेंस आएगा उसको ट्रांसफर कर देना जनरल रिजर्व। यहां तक क्लियर? ये है सिर्फ लास्ट ईयर की जर्नल एंट्री। आप उसकी 6 जर्नल एंट्रीज को एक बार अच्छे से पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग उसकी पोस्टिंग करनी है फिर बाद में। फिर आ गया बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में क्या करना है? बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस पता ही था 31 मार्च का दिया हुआ था, तो 31 मार्च का 80,000 लिख दिया। अब आ गया जहां जहां से पैसा हमें मिला, कहां से पैसा मिला कि ये मिला, तो ये पैसा ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर, चेक करो। ठीक है, एक इंटरेस्ट मिला था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, वो एंट्री डाल दी, डिवेंचर्स को पे किया, बाय साइड पे डाल दिया और बाकी बैलेंस आ गया 10,550। और पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन लेजर अकाउंट के आते हैं लास्ट ईयर के अकाउंट बैलेंस बनाने के लिए। तो ये पॉइंट क्लियर, सभी ने ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से करना है। ठीक है, अब मैं इसकी एक प्रैक्टिस करवाता हूं, जब सारे डिवेंचर्स अगर रिडीम नहीं हुए हैं तो हमने कैसे करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, द डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा सा क्वेश्चन है, बट ये जो रिप्रेजेंटेड वाला मैंने पॉइंट बताया था फेस वैल्यू वाला जो हमने अभी कर रहे हैं, द डीआरएफ डिवेंचर रिडम्पशन फंड का बैलेंस है 1,60,000 और वो रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू हो या फेस वैल्यू हो। द डिवेंचर्स स्टूड एट 5 लाख, डिवेंचर्स की वैल्यू इतनी है और कंपनी ने सेल कर दी 24,000 की इन्वेस्टमेंट 85 रुपीज, इन्वेस्टमेंट एट रुपीज 85 पे बेच दी हुई है और द पर्पज ऑफ रिडीमिंग टू 20,000 डिवेंचर एट रुपीज 102। डिवेंचर कितने थे आप चेक करो, 5 लाख। कितने डिवेंचर रिडीम किए? ओनली 20,000। इसका मतलब डिवेंचर्स हमने पूरे रिडीम नहीं करे हैं। तो पहला अकाउंट हम देखते हैं डिवेंचर्स अकाउंट। आप चेक करो, डिवेंचर्स अकाउंट में हमने लिखा 5 लाख का बैलेंस था। ठीक है, हमने सिर्फ कितने डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट करनी है? 20,000 और ये रह गए 4,80,000। अब इसका मतलब क्या बनता है कि अगर हमने डिवेंचर सारे रिडीम नहीं किए हैं तो डिवेंचर रिडम्पशन फंड का जो बैलेंस आएगा उसको जनरल रिजर्व में नहीं करना ट्रांसफर, क्योंकि डिवेंचर्स हमने सारे रिडीम नहीं किए हैं। एक चीज और पॉइंट आती है कि डिवेंचर्स हमने प्रीमियम पे रिडीम किए हैं। ठीक है, तो डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट बनाओ। तो डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट में क्या बना, तो ये चला गया 20,000, ये डिवेंचर होल्डर लिखा था। अब इसके ऊपर प्रीमियम आ गया ये 400 रुपए, तो हमने पेमेंट करनी है 20,400। एक चीज याद रखना, एनी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर्स इज ऑलवेज ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ये याद रखना पॉइंट। तो इसके बाद आपने बनाना है प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट। तो प्रीमियम रिडम्पशन बनाया मैंने, यहां पर शिफ्ट किया, ठीक है, और ये 400 आ गया और उसको ट्रांसफर कर दिया डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में। ये रूल है बेटा ये कि अगर जब आप डिवेंचर्स रिडीम करते हो प्रीमियम पे, उस प्रीमियम को हमेशा अपने राइट ऑफ करना है फ्रॉम दी सिंकिंग फंड अकाउंट। क्लियर? अब बनाते हैं हम सिंकिंग फंड अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस था 1,60,000 का, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये प्रीमियम को सेटल करना है, 400 यहां पर आ गया। तो इन्वेस्टमेंट बेची है वो, ये प्रॉफिट हम देखेंगे बाद में। क्या हमने सारे डिवेंचर रिडीम किए? नहीं। कितने किए हैं? 20,000। तो जितने रिडीम किए हैं उतना जनरल रिजर्व में जाएगा, ये चीज बस आपने याद रखनी है। अगर डिवेंचर सारे रिडीम हो जाते हैं तो सिंकिंग फंड का जो बैलेंस आएगा उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अगर सारे रिडीम नहीं किए तो जितने डिवेंचर्स रिडीम किए हैं उतना जनरल रिजर्व में अमाउंट आपने ट्रांसफर करनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे कि जब आपने सारे डिवेंचर को रिडीम ना किया। अब ये प्रॉफिट वाला पॉइंट है, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में से देखते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट चेक करो, तो ये आ गया कि मैंने यहाँ पर 2 कॉलम बना के आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने बताया था अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना दी हो तो जितना फंड होता है उतना ही हम आगे इन्वेस्ट करते हैं। ये आपने प्रीवियस एग्जांपल में भी किया था जो मैंने अभी करवाई थी। तो ये 2 लाख है और 1,60,000 चेक कर लो, वही आ गया। अब लिखा था कि 2 लाख में से कितनी इन्वेस्टमेंट को बेचा? सिर्फ 24,000, ये लिखा हुआ है 24,000। तो 24,000 किस रेट पे बेची थी? 85, तो ये 85 आ गया। तो 24,000 की इन्वेस्टमेंट को बेचा 20,400 पे। तो यहां पर आपने चेक करना है कि हमने इसकी पहले ये प्रॉफिट कैसे आया, ये प्रॉफिट आपने निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे आएगा कि 1,60,000 अगर कॉस्ट थी, तो मैं यहां पर एक लिख रहा हूं कि अगर 1,60,000 आपकी कॉस्ट है, कितनी फेस वैल्यू के लिए? फेस वैल्यू है 2 लाख के लिए, तो ये मैं 2 लाख लिख देता हूं, ये 2 लाख है। ठीक है, हमें चाहिए कि अगर 24,000 की हमने सेल की है तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? तो आपने बेटा इसकी कॉस्ट निकाल लेनी है। ठीक है, कि 1,60,000 है अगर कॉस्ट है, एक्चुअल वैल्यू है इतनी नॉमिनल वैल्यू के लिए, तो 24,000 की कितनी होगी? वो जो भी वैल्यू आएगी वो मतलब उसको इसके साथ कंपेयर करना है। फिर अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू
24,000, तो ये बन रहा है 19,200। हमने कितने में बेचा उसको? 20,400 में। तो ये वैल्यू बन रही है 19,200। ठीक है, तो हमने कितने में बेचा इसको? 20,400 में। तो 1,200 का हमारा हो गया लॉस, सॉरी प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? तो फिर बाद में आ गया कि कितनी फेस वैल्यू बची, कितनी कॉस्ट बची है, वो हमने क्लोजिंग कर दिया, तो ये आ गया, और बाकी बैलेंस आ गया कैरी डाउन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जनरली जो क्वेश्चन आप देखोगे वो सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएंगे आपको। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, जितने भी इसके एग्जाम्पल्स हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सिंकिंग फंड के रिलेटेड, और एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से देखना। थैंक यू वेरी मच, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।